मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ देवनाथ फ्रॉम भोपाल। मैं 5 साल से वेस्टीज में हूँ। आज मैं वेस्टीज में एज ए क्राउन डायरेक्टर हूँ। आज आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं। एक ड्रीम्स लेके आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और काम करने के बाद वो वेस्टीज छोड़ के जाते हैं। जो सफलता वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। क्या कारण है? क्योंकि हर आदमी तो चाहते हैं सफल होना, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? उसका कुछ कारण जो मेरे को समझ में आया तो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमें उम्मीद है ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगेगा, तो इस प्रेजेंटेशन को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग सभी लोग वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं? फिर वेस्टीज में नहीं, क्यों भी किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके सफलता डिपेंड करेगा 4 पिलर के ऊपर: नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स। अगर इस 4 पिलर के ऊपर आप काम करेंगे तो ज़रूर आप वेस्टीज में सफल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग फेलियर इसलिए होते हैं कि इसी के ऊपर वो लोग काम ही नहीं करता है। तो आइए वन बाय वन हम एक एक पिलर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपन बात करते हैं नॉलेज के ऊपर। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उस फील्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। विदाउट नॉलेज कभी कोई सफल नहीं हो पाता। तो अगर वेस्टीज में हमें सफलता चाहिए तो ऑब्वियसली हमें वेस्टीज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमने ये देखा है कि वेस्टीज ज्वाइन तो करता है लेकिन नॉलेज लेने का या सीखने का प्रयास नहीं करते। और ये हमारे नॉलेज मिलता है ट्रेनिंग और मीटिंग्स के माध्यम से। तो वेस्टीज में अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आपको ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वेस्टीज के बारे में नॉलेज को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी कंपनी प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट्स, तीसरा मार्केटिंग प्लान और चौथा कॉम्पिटिटर्स। ये 4 पैरामीटर्स में आपको नॉलेज अगर परफेक्ट होगा तो आप बहुत आसान तरीक़े से इस बिज़नेस को प्रमोट कर पाएंगे। कोई भी प्रोस्पेक्ट जब वेस्टीज को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के पहले वो ये सारे जानकारी लेना चाहेगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब से है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी में मैनेजमेंट में कौन है, क्या वो लोग काबिल हैं। ये सारे चीज़ उनको नॉलेज पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, क्या ये प्रोडक्ट्स उसकी ज़रूरत है और ये प्रोडक्ट्स क्या बार बार उसको ज़रूरत होगी। तो ये सारे चीज़ वो देखना चाहेगा। तीसरा चीज़ जो देखना पसंद करेगा, क्योंकि वो वेस्टीज में अगर आएंगे तो यहीं पे वो कैरियर बनाना चाहेगा। और वो कैरियर तभी बनेगा जब उसको इनकम आएगी। उसके ड्रीम्स तभी पूरा होगा जब इनकम आएगी, और ये इनकम मार्केटिंग प्लान से ही आता है। तो उसको मार्केटिंग प्लान समझ में आना चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो आप अच्छा तरीके से उनको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मार्केटिंग प्लान के नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। और चौथा, मार्केट में वेस्टीज के अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, क्यों हमारा वेस्टीज उन कंपनियों से अच्छे है। तो ये नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टीज का बिज़नेस यही कहते हैं कि आप सीखें और दूसरे को सिखाओ। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप दूसरे को सिखा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं
तो उनको पहले हमारा रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप पहले नॉलेज लेने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो सकते हैं। अब कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो जो खास नॉलेज आपको लेना है उसमें पहला ज़रूरी होगा आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लें। कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है, उनके पास कितना साल के अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, और क्या वो लोग सक्षम है इस कंपनी को लंबा समय तक रन करने का। कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी के मिशन क्या है, और कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स में अभी तक मिल चुके हैं, कौन सा सर्टिफिकेट कंपनी के पास है, और ईयर बाय ईयर कंपनी के ग्रोथ चार्ट क्या है। कंपनी के पास कितना ऑफिसेस है आज ऑल ओवर इंडिया में, कितना डीएलसीपी, कितना मिनी डीएलसीपी और बेस डील्स स्टोर्स अवेलेबल है आज के डेट में, बाहर में कितने जगह में, अब्रॉड में कहाँ हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और कंपनी के ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स कहाँ होती है, किस सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है आपको प्रोस्पेक्ट के साथ। आपके प्रोस्पेक्ट तभी वेस्टीज को ज्वाइन करेगा जब उसको महसूस होगा कि उसका करियर वेस्टीज में सेफ़ है। क्योंकि वो अगर वेस्टीज में टाइम देना चाहेगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, इसके बाद वो चाहेगा कि उसके लाइफ सिक्योर हो जाए इस जगह में वेस्टीज में, और वो आपके ड्रीम्स को यहीं से पूरा करना चाहेगा। तो जब उसको लगेगा कि उसके सारे सपने यहीं पे पूरा हो सकता है, उसका एक अच्छा ब्राइट करियर बनेगा और उसको कंपनी के ऊपर फेथ होगा, तो ही वो इस कंपनी को ज्वाइन करेगा, वेस्टीज को ज्वाइन करेगा आपके साथ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा तरीके से आपको प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो आप पहले ये सारे जानकारी आप हासिल करें, मीटिंग, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करें, और फिर आप जो है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। अब आपके सामने हमारे कंपनी के मैनेजमेंट है। इसमें मिस्टर गौतम बाली जो एमडी एंड फाउंडर है, और इनके साथ दीपक सूद जी और कनवीर वीर सिंह जी, इन तीनों ने मिलकर 2004 में इस कंपनी के जन्म दिया था। इनका इस कंपनी के शुरुआत करने के पीछे एक उद्देश्य था कि हमारे इंडिया में कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थे, तो इन्होंने चाहा इंडिया में एक ऐसे कंपनी का जन्म दिया जाए जहाँ पे लोग अपने लाइफ को सिक्योर कर सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो ये विश्वास के साथ इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती तौर पे इन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत की, और मेहनत करके आज एक विशाल एम्पायर खड़ा किया है और लाखों लोगों के ज़िंदगी के में बदलाव लाए हैं। आज हमें कहते हुए गर्व महसूस होता है कि वेस्टीज नॉट ओनली इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड लेवल पे टॉप 100 कंपनी में भी हमारा नाम आता है, और उसके पोजीशन जो है 30th पोजीशन होता है। तो ये बहुत गर्व की विषय है कि एक हमारा इंडियन कंपनी इतना तरक्की की है। तो आज हम लोग अगर वेस्टीज में हैं तो हमारा करियर सुरक्षित है, हम इस जगह में सेफ़ है। हम इस जगह में खुद ही सेफ़ नहीं है, हम कुछ लोगों को और इस जगह में अच्छा करियर दे सकते हैं। वेस्टीज का विज़न के बारे में अगर बात करूं तो वेस्टीज का विज़न ये है लोगों को आर्थिक रूप से आज़ाद करना उनके खुद के शर्त पर। इसका मतलब ये हुआ जो लोग आज आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है वो वेस्टीज में आके आपको आर्थिक आज़ादी ले सकते हैं। उनको जितना इनकम चाहिए उतना इनकम वो वेस्टीज से ले सकते हैं। अगर मिशन के बात करो तो वेस्टीज का मिशन ये है कि एक बेंचमार्क स्थापित करना, जो वेस्टीज ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज वेस्टीज के नाम जब आता है तब लोग जानते हैं कि वेस्टीज इज़ ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वेस्टीज को आज बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं अपने अलग अलग कामों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर,
तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड कब मिल चुका है, कौन सा सर्टिफिकेट कंपनी का कब मिला है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करेंगे तब प्रोस्पेक्ट को इस वेस्टीज के ऊपर भरोसा होगा और वो वेस्टीज को ज्वाइन करेगा। ये आपके सामने वेस्टीज के ग्रोथ चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वेस्टीज जब से शुरू हुई तब से लगातार प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हैं। ये प्रोग्रेस चार्ट भी आपको आपके प्रोस्पेक्ट के सामने रखना ज़रूरी है। वेस्टीज सिर्फ फाइनेंशियल प्रोग्रेस ही नहीं किया, वेस्टीज ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छा तरीके से डेवलप किया है। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब कंपनी के पास मात्र 2 ऑफिस हुआ करता था। आज कंपनी के पास 50 से भी ज़्यादा ब्रांच ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में रन कर रहा है। 50 से भी ज़्यादा बेस डील का ऑफिस रन कर रहा है और करीब 6000 से ज़्यादा डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी है जहाँ से हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं और 7 विदेशों में हमारे इंटरनेशनल ऑफिस रन कर रहे हैं। तो ये है वेस्टीज का ग्रोथ। इसके बाद अगर अपन देखें, वेस्टीज ने बहुत सारे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन करता है उसको ये नहीं पता रहता है कि वेस्टीज को शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे, कोई जानकारी उसके पास नहीं होती है। तो ये सारी जानकारी उसको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलता है। वो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और वहीं से जानकारी लेके वो कारोबार को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए कहाँ कहाँ कौन सा ट्रेनिंग्स होते हैं ये आपको नॉलेज पे होना चाहिए और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको भी आप बताएंगे कि इस जगह में ये बिज़नेस करना उसके लिए कितना आसान है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो आपके साथ वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए एग्री होगा। तो आप ये नॉलेज ट्रेनिंग के माध्यम से ज़रूर हासिल करें। अब बात करता हूँ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्या जानकारी हमें चाहिए। देखिए, वेस्टीज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसके पास आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे बेस डील का ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो कितने कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उसके नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ख़ास करके अगर हम बात करें फूड सप्लीमेंट्स का, तो फूड सप्लीमेंट्स के एक फूड सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या है और वो हमारा हेल्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, इसके जानकारी हमारे पास ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। और एक प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जो मार्केट के अदर प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट्स क्यों अच्छा है और हमारे प्रोडक्ट्स कैसे दूसरे प्रोडक्ट से सस्ता भी होता है, ये सारे टेक्निक या जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के सिमिलर कौन सा प्रोडक्ट है, उसके रेट्स क्या है, और हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि ऑनलाइन अपन कैसे प्रोडक्ट के ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसीजर भी हमें आना चाहिए। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग के माध्यम से भी मिलते हैं, आपको अपलाइनर के माध्यम से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको ये सारे जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ हमारे वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान के ऊपर। आपको पता है कि कहीं पे जो भी वेस्टीज को ज्वाइन करता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है, वो वेस्टीज में आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कुछ एडिशनल इनकम करना चाहते हैं, या तो वो अपना ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ उसको तभी समझ में आएगा जब वो मार्केटिंग प्लान को अच्छा तरीके से समझेगा। तो बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप मार्केटिंग प्लान को अच्छा तरीके से समझ लें और फिर आप आपके प्रोस्पेक्ट को समझाएं। तो आपको पता है हमारे मार्केटिंग प्लान जो है इंजीनियरिंग पैटर्न से बना हुआ है। जब से ये प्लान को डिज़ाइन किया है तब से आज तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हमारे प्लान में कभी ज़ीरो नहीं होता है, हमारे प्लान में कभी डिमोशन नहीं होता है, हमेशा प्रमोशंस होता है। दूसरे मार्केटिंग कंपनी का जो प्लान है उससे हमारे मार्केटिंग प्लान क्यों अच्छा है, ये कंपैरिजन आपको अच्छा तरीके से आना चाहिए।
हमारे यहीं पे 7 प्रकार की इनकम क्या क्या है और ये चीज़ कैसे कब मिलता है, ये सारे जानकारी आपके पास होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान में जो कुछ पैरामीटर्स होता है जैसे एमआरपी, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, बिजनेस वॉल्यूम और पीवी पॉइंट वैल्यू, ये क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, रेशियो क्या है, ये सारे जानकारी आपके पास होना चाहिए। हमारे जो 5 से लेकर 20% तक लेवल होता है इनिशियली, वो लेवल अचीव करने के लिए टोटल कितना पीवी की ज़रूरत होती है। और एक व्यक्ति जब अपना कैरियर बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से वो डायरेक्टर लेवल पे कैसे जाता है, तो मिनिमम बिज़नेस कितना होना चाहिए पर मंथ ताकि वो अपना ब्रोंज डायरेक्टरशिप मेंटेन कर पाए। फिर सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनेगा, और सिल्वर डायरेक्टर में उसको मिनिमम कितना बिज़नेस कहाँ से कितना चाहिए। इसी तरीके से गोल्ड में कितना बिज़नेस चाहिए, स्टार में कितना चाहिए, डायमंड में कितना चाहिए, क्राउन में कितना चाहिए, ये सारे जानकारी आपके पास होना चाहिए। और वेस्टीज में डायरेक्टर बोनस के कैलकुलेशन कैसे होता है, लीडरशिप बोनस कब मिलता है और कितना बिज़नेस के ऊपर मिलता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। स्टार बनने के बाद जो कार फंड मिलता है वो कब मिलता है, कितना महीना उसको मेंटेन रखना पड़ता है, तब जाके उसको कार फंड मिलता है, और कितना परसेंटेज मिलता है, मैक्सिमम कितना मिलता है। हाउस फंड उसको कब मिलता है, कितना बिज़नेस करने के ऊपर, कितना लेख से बिज़नेस करने के ऊपर उसको हाउस फंड आता है, और ये मैक्सिमम कितना मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है। यूनिवर्सल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन कितने ग्रुपों से बनते हैं और कितना बिज़नेस से बनते हैं, ये सारे के सारे जानकारी आपके पास भी होना चाहिए और आपको अच्छा तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को भी बताना चाहिए। तो ये एक दिन में आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आता है, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये मार्केटिंग प्लान आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बार ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। हमारे जो VLC प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सारे कैलकुलेशंस बताया जाता है, CNT प्रोग्राम में मार्केटिंग प्लान को समझाया जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप मार्केटिंग प्लान को अच्छा तरीके से समझ ले और समझाने के प्रयास करें, तो ही आप सफल हो पाएंगे इस वेस्टीज के बिज़नेस में। इसके बाद जो बारी आती है वो आता है कॉम्पिटिटर्स का, क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। मार्केट में वेस्टीज के अलावा और भी कंपनीज़ होते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। कौन सा कंपनी है, उनके पास क्या प्रोडक्ट्स है, उनके मार्केटिंग प्लान क्या है, और उनके प्लान से हमारे प्लान क्यों अच्छा है, किस पॉइंट से वो ज़्यादा बेहतर है, ये सारे कंपैरिजन आपको आना चाहिए। अगर आप कंपेयर करके बताएंगे आपके प्रोस्पेक्ट्स को, तो आपको वेस्टीज में वो ज्वाइन करेगा, वेस्टीज के ऊपर उसको विश्वास आएगा और आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप मार्केट का भी स्टडी करें। अब आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी हैं जो मार्केट में है, जो डायरेक्ट सेलिंग में है। ये कुछ कंपनी बाहर के हैं, कुछ इंडिया के भी हो सकता है, जैसे एवन है, एमवे है, मोदी केयर है, ऑरिफ्लेम है, हर्बल लाइफ है, टपरवेयर है। इस तरीके से कंपनी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो इनके बारे में हमें पूरा जानकारी रखना है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ एटीट्यूड का, क्योंकि ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो आपको राइट एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड कई प्रकार के हो सकता है, रॉन्ग और राइट 2 प्रकार के हो सकता है, लेकिन राइट एटीट्यूड में भी हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा जो है विनिंग एटीट्यूड, और तीसरा जो है बिजनेस एटीट्यूड। इस जगह में तीनों एटीट्यूड अगर आपको सही रहेगा तो आप इस जगह में सफल हो सकते हैं वेस्टीज में, क्योंकि आप वेस्टीज में हमेशा पॉजिटिव आपको रहना ज़रूरी है। क्योंकि इस जगह में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन लोग आपको नेगेटिव करने के लिए बहुत प्रयास करेगा, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है, आपको हमेशा जीतने की इच्छा रखना चाहिए। आप अगर जीतने का इच्छा रखेंगे तो ही आप जीत सकते हैं। आपको जीतना है
तो इसलिए हारना कभी नहीं है, आप किसी से हारेंगे नहीं, हमेशा आप जीतने के प्रयास करेंगे। और तीसरा जो है, आपको एटीट्यूड है कि एज ए बिजनेसमैन होना चाहिए, क्योंकि इस जगह में हम लोग बिज़नेस करने के लिए आए हैं। वेस्टीज हमें एक बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें बिजनेसमैन एक्टिविटीज़ रखना है कि हमें आपको सोचना है कि यू आर ए बिजनेसमैन। अगर ये एटीट्यूड आपके रहेगा तो ही आप इस जगह में सफल हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ स्किल्स का, क्योंकि कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो उस फील्ड के माहिर आपको होना है। और ये स्किल डेवलप एक दिन में नहीं होता है, लगातार प्रयास करते करते आपको स्किल्स डेवलप होता है। तो इस जगह में वेस्टीज में अगर आपको सफल होना है तो बेसिकली आपको 3-4 एरिया में आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला जो आपको डेवलप करना है, हाउ टू शो द प्लान, मतलब प्लान कैसे बेहतर तरीक़े से आप शो करें, उसका टेक्निक आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। हाउ टू स्पीक, आप बात कैसे करेंगे लोगों से ताकि लोग आपसे प्रभावित हो जाए और आपके साथ ज्वाइन करें। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, अगर एक नया अनजान व्यक्ति है जिसको आप इस सिस्टम में आपके साथ जोड़ना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स को आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे और कैसे आप उसको आपके बिज़नेस के साथ आपके पार्टनर बनाएंगे, वो टेक्निक आपको आना चाहिए। और हाउ टू शेयरिंग, मतलब आप कैसे लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे, कैसे मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे। ये सारे टेक्निक्स जिस दिन आपके पास आ जाएंगे, ये सारे स्किल्स जिस दिन आप डेवलप कर लेंगे, उस दिन कोई भी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं हैबिट्स का। हैबिट्स का मतलब है कुछ आदतें। तो आपको कुछ ऐसे आदत बनाना है जो आप रेगुलर करेंगे, और हैबिट्स बनते ही ऐसा है, जो काम आज रोज़ करेंगे उससे आपको हैबिट्स डेवलप होता है। तो हमारे बिज़नेस में जो रोज़ करना है वो कुछ काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उसमें पहला काम ये है कि आपको रोज़ कुछ घंटे, 1 या 2 घंटे जो है, आपको कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का आदत डालना है, क्योंकि उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको काम करने का प्रेरणा मिलेगा। दूसरा जो आपको रेगुलर करना है, वो आपको डेली आपके वेस्टीज के प्रोडक्ट से यूज़ करना है और कुछ प्रोडक्ट लोगों से शेयर भी करना है। आपको आपके जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट रहेगा उसमें रोज़ कुछ नए नाम आपको रोज़ ऐड करना है, और आपको रेगुलरली आपके अपलाइनर और डाउनलाइन से रोज़ आपको कम से कम बात करनी है। आपको रोज़ मार्केटिंग प्लान शेयर करना है, कम से कम 3 प्लान आपको डेली करना है। जैसे आप लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, इस तरीके से हमको 3 प्लान रोज़ दिखाना है, ताकि 1-to-1 हो या होम मीटिंग हो, कैसे न कैसे करके आपको 3 प्लान डेली आपको दिखाना है। और आपको जितने भी मीटिंग, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होते हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करना है, मीटिंग्स अटेंड करना है, क्योंकि हर ट्रेनिंग पे, हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि इस बिज़नेस में जो सीखता है वही आगे जाता है। तो सीखने का एटीट्यूड आपको इसमें रखना है, लर्निंग एटीट्यूड। तो आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको ये सारे हैबिट्स अगर आपने बना लिया तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकता है। और इसी चीज़ को आपके डाउनलाइन में भी डुप्लीकेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं मेरा 5 साल के वेस्टीज का अनुभव के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा कि वेस्टीज में सफल होने के लिए ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपसे चर्चा की है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आपको लगता है कि सही में इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इस तरीके से आप आपको डेवलप करिए। और देखिएगा, एक दिन वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन आप वेस्टीज में एक अच्छी ऊंचाई को छू लेंगे और आप एक सफल इंसान बनेंगे, और आप जो चाहते हैं वही चीज़ आप वेस्टीज से हासिल कर सकते हैं। तो वेस्टीज हमारे लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हमें दिया है। बाकी सफल होना या नहीं होना ये टोटली डिपेंड करता है मेरा ऊपर। जैसे गौतम बाली जी बोलते हैं कि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बनाता है, वो आप खुद
और एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बनाने में रोकता है, वो आप खुद। तो डियर फ्रेंड्स, डिसीज़न आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सब सफल हो जाए। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।